गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किसकी, नाइन्थ के मैथ की। ठीक है, तो मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको नाइन्थ के मैथ को समझने में आपके काम आने वाले हैं वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दशमलव। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं। तो आज शायद कुछ बच्चे नए आए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो फटाफट से आप सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुने कि आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, ये नंबर 1 वाली स्क्रीन है, आपको नजर आ रही होगी और नीचे आपको जो है वो 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आपको कहा जाएगा कि पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, तो आपने इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे, आपने फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे एंड में है उस पर आपने क्लिक करना है। फिर वहां पर होगा 1 पोल एक्टिव, तो आपने इस पे क्लिक करना है। अभी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही पोल एक्टिव होता है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपको सामने नजर आएंगे 4 ऑप्शन। इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उस पर आपने क्लिक करना है और आपने जो है वोट कर देना है। ठीक है, पोल सेक्शन से मुझे याद आया कि मैंने आपको जो है वो ग्रुप में रिजल्ट भेजा था कि किस बच्चे ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए थे, है ना, और किन बच्चों ने कितने गलत किए थे वो भी मैंने आपको जो है वो पूरा एक लिस्ट में लिखकर दिया था, एक फोटो में दिया था। तो अगर आप सभी बच्चों ने वो देखा तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अच्छा ऐड नहीं है आप, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर उसे देख ले, वो फोटो आपको जो है मैं फिर से भेज दूंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो है वो जिन बच्चों ने सभी आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे उनका नाम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक बार। पुनीत, अंकित, पूजा, जो प्रेम शंकर जी के नाम से ज्वाइन होती है, पूजा वो वाली पूजा है ये। ठीक है, और हेमराज, हिमांशु, अनु, किंजल और एक बच्ची स्नेहलता जी के नाम से ज्वाइन होती है, उसने भी जो है सारे आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। नंदिनी, गुरजीत, लक्ष्य तिवारी और शिवांकी। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिए थे सभी के सभी। और जिन बच्चों ने कितने आंसर ठीक दिए हैं वो सब कुछ आपको उस फोटो में जो है वो मिल जाएगा। तो आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से पोल सेक्शन में अपने आंसर दें और आपका जो रिजल्ट है वो आपको कल तक जो है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज दशमलव। दशमलव के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं योग और घटाव की, कैसे जो है वो दशमलव की संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, योग और घटाव हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, कैसे जो है वो जोड़ा और घटाया जाता है। 1 मिनट का मुझे समय दें। ठीक है, तो देखिए 2 दशमलव की संख्याओं को अगर हमने जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को इस तरह लिखना है। किस तरह लिखना है कि दोनों के जो दशमलव है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। कैसे आए, अगर एक का दशमलव यहाँ है तो दूसरी संख्या का दशमलव उसके नीचे ही आना चाहिए। बस इतना सा इसका रूल होता है, इतना सा आपने जो है वो चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी आप दशमलव की संख्याओं को जोड़ या घटाव करोगे तो उनके दशमलव जो है वो एक साथ ऊपर नीचे आने चाहिए। देखते हैं कैसे। पहले आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद जैसे हम जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही सेम आपने उनको जोड़ और घटाव उनका कर देना है। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसे यहाँ पर हम एक सवाल दिया गया है 17.45। ठीक है, और इसमें हमने जोड़ना है 11.37 को। तो कैसे हम जोड़ेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले हम इनको इस तरह से लिखेंगे कि इनके जो दशमलव है वो ऊपर नीचे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे है। जैसे मान लीजिए ये 17 है, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 45। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इसका जो दशमलव मैंने यहाँ पर लगा दिया है ना। अब दूसरी संख्या का जो दशमलव है वो ठीक इसके नीचे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल ठीक इसके नीचे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसका दशमलव लगा लिया। पहले हम दशमलव लगाएंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं उनको लिख दीजिए। 3 और 7 इसके बाद है, और इससे पहले क्या है, तो इससे पहले है 11, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया और इनको जोड़ दीजिए। हाँ, काफी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। 7 जमा 5 करेंगे तो अब देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, दशमलव के नीचे हमारा दशमलव भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे जैसे जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे जो है वो जोड़ा
जाता है वैसे हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 में 7 जोड़े तो आता है 12, 12 का 2 हसल चली गई 1, 4 में 1 जोड़े तो होता है 5, 5 में 3 जोड़े तो होता है 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 के 7 जमा 1 होता है 8 और 1 जमा 1 होता है 2, तो 28.82 जो है वो इसका सही उत्तर है, जो कि आप सभी बच्चों ने लिखा है। वेरी गुड। हाँ बेटा, दोबारा से हम इसको करते हैं कि जैसे आपको दशमलव की संख्याएं दी हो कभी भी जोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन संख्याओं को इस तरह से लिखोगे कि उनका दशमलव जो है वो एक दूसरे के नीचे आए। मैम कैसे आए? जी बेटा। मैम समाज में ठीक है बेटा, लेकिन अभी एक बच्चे ने लिखा है ना रिपीट करने को, तो हम जो सभी बच्चों को साथ लेके चलेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा कहता है रिपीट करने को, तो उसको जो है दोबारा यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दशमलव हम ऐसे लगाएंगे कि क्या होगा ताकि जो है इसके नीचे ये दशमलव आ जाए, और हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। पहले मैंने ये वाली संख्या लिखी, इसका दशमलव यहाँ था, तो अगली संख्या का दशमलव भी यहीं पर होना चाहिए। बस इतना ही हमने सीखा, और हमने सीखा कि फिर क्या करना है, फिर इनको जोड़ देना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर अंक है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सिंपल था। अभी हम देख थोड़ा सा टफ यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। टफ तो नहीं कहेंगे, वो भी इजी है, बस इतना सा आपने ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। 324.880, इसमें आपने जोड़ देना है 50.9 को। चलिए जोड़िए। तो मैं आपको बस एक बार यहाँ पर हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन में कि कैसे हम इसको लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी समझ नहीं आया होगा, है ना। हम सीख रहे हैं कि कैसे जो है वो दशमलव संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। तो जो भी अभी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो ध्यान से यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने अभी अभी क्लास को शुरू किया है। तो जब हमने दो दशमलव संख्याओं को जोड़ना होगा, तो हम बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। तो पहले मैंने अपनी पहली संख्या लिख दी है 324.880, ठीक है। अब इस दशमलव के नीचे ही मेरा ये दशमलव आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस दशमलव के नीचे मैंने ये दशमलव लगा लिया। अब इस दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो मैं इसे यहां नहीं लिखूंगी, दशमलव के बिल्कुल साथ मुझे ये लिखना होगा। मतलब ये 9 कहाँ आएगा, ये 9 यहाँ पर नहीं आएगा, ये ठीक इसके नीचे आएगा, ठीक है। आपने इसको पीछे से शुरू नहीं करना है, ये 9 इसके बिल्कुल ठीक नीचे आएगा। और इस दशमलव से पहले कितना है, 50 है, तो 50 आपका यहाँ नहीं आएगा। 50 भी आपका जो है वो दशमलव के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होगा, 0.5, ठीक है। तो ऐसे जो है वो उसको लिखा जाएगा। तो किस किस बच्चे ने इसे ऐसे लिखा है, फटाफट से अपना जो है वाइट टाइप कर दीजिए, अगर आप सभी बच्चों ने इसे ऐसे ही लिखा है तो। बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है, बार बार वाई टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, 0 आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दी है, नहीं भी लगाना चाहो तो कोई बात नहीं। एडिशन में जमा जब हम करते हैं तो 0 लगाने का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम घटाते हैं तो हमें जो है वो कभी कभी 0 लगानी पड़ती है। और आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, दशमलव के बाद की 0 का कोई मोल नहीं होता। अगर आप दशमलव के बाद जितनी मर्जी 0 लगा दीजिए, आपकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव के बाद, ठीक है। इसको जोड़िए 0, 8, 8 में 9 जोड़े तो कितने आएगा, 17, 17 का यहाँ पर 7, और दशमलव का दशमलव, इस 17 की हासिल यहाँ पर चली जाएगी, 4 और 1 होता है 5, 5 2 होता है 7, और 3 का 3। तो मैं देखती हूँ किस किसका आंसर यहाँ पर ठीक है। एक नहीं आएगा बेटा, नंदनी एक नहीं आएगा, आपने गलती से जो है वो एक लिख दिया है। ठीक है ठीक है, अभी जब मैंने सबके आंसर देखे तो गुरजीत बेटा 580 नहीं आएगा, आपने 5 कैसे लिखा ये मुझे समझ नहीं आया यहाँ पर। नहीं बेटा उदित, आपका उत्तर भी गलत है, ऐसा नहीं आएगा जो आपने लिखा है 374.9, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद गुरजीत आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। चलिए ठीक है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो आप कॉल रिसीव करें, उसके बाद क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है इनको। अभी आपको समझ आएगी कैसे लिखना है, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, और एक बार ही वाई टाइप करना है। शशि राजपूत जी के नाम से कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका माइक बेटा ऑन है, माइक ऑफ करें। चलिए ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करें। अभी किसका माइक ऑन है? सभी बच्चे अपना माइक ऑफ ही रखें प्लीज, ठीक है, और अपना आंसर करें और चैट बॉक्स में इसका आंसर दें। कैसे आप इसको जोड़ोगे? और इस बार सभी अपनी नोटबुक मुझे दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक सभी बच्चे मुझे दिखाएंगे। ठीक है बेटा, अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाई तनीषा। कौन सा वाला क्वेश्चन किया है बेटा आपने? ये नहीं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला करना है। 987.60, ठीक है, 987.60, सॉरी 60 जमा 6.1, ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है। ठीक है शिवम, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, 6, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने लिखा बिल्कुल ठीक है इसको, जैसे आप लिखने को कहा गया है। रक्षा, आपका आंसर बेटा मैं अभी देख रही हूँ, ठीक है। हिमांशु, आपका आंसर भी ठीक है। नंदनी, आपका आंसर कितना आ रहा है? 990, ठीक है। अनु, आपका आंसर भी, अभी मैं एक मिनट देखती हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। नंदनी, आपका थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। गुरजीत, मैम आपका दोबारा आंसर देख रही हूँ। हाँ, दोबारा दिखाना एक बार। ठीक है, गुरजीत आपका आंसर ठीक है। हेमराज, आपका आंसर ठीक है। नंदनी, अपना आंसर दिखाएं बेटा एक बार फिर से। मैम देख लो। मैम मेरा ठीक है। हाँ अनु, आपका ठीक है। नंदनी, हाँ नंदनी आपका ठीक है, और तनिषा आपका भी ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ पूजा, आपका आंसर भी ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पर। जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक नहीं दिखाई वो यहाँ पर जरूर देखें। तो हमने इसको कैसे लिखना है? बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी सभी बच्चों ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। 987 और दशमलव लगा दिया 60। अब इस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, और दशमलव के बाद एक है तो एक लिखो, पहले 6 है तो 6 लिखो, और इनको जो है वो जोड़ दो। तो 0 का 0, 7 का 6 जमा 1 होता है 7, दशमलव का दशमलव, 7 जमा 6 होगा 13, और 8 जमा 1 होता है 9, और 9 का 9, तो 993.70, ये जो है इसका सही उत्तर है, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अभी एक और तरीके का प्रश्न हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आपको मैं सवाल दूंगी, देखते हैं आगे तो नहीं गई वो। अभी शायद आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। एक मिनट का मुझे समय दें। ठीक है, 1 मिनट बस। अभी देखिए, हाँ तो इसे आप सॉल्व करें फटाफट से। देखिए यहाँ पर 9.236, इसको आपने जोड़ देना है 10.237 से। 9.236 इसको जोड़ना है 10.237 से। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में ही देंगे, ठीक है, आपकी नोटबुक में नहीं देखूंगी, क्योंकि आपको लिखना जो है वो अच्छे से अब आ चुका है। जिस बच्चे को नहीं आया होगा वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी आंसर आ चुके हैं, तो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं। आप चाहे तो 10 इस संख्या को पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जमा का सवाल है ना, तो जिसको जो है जमा कर लो, उस पर कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। 9.236 इसमें मैंने जोड़ दिया 10.237 को, तो चलिए इसमें जोड़ते हैं। 7 8 9 10,
11 12 13, हासिल चली गई 1, 3 3 6 तो 1 7, 2 2 4 दशमलव 9 1, मतलब कि 19.437 जो है उसका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी आप मुझे करके बताइए, अगर आपके पास देखिए ऐसा ऐसा सवाल आ जाए, 43.2 जमा 50। अब देखें, अब इसमें तो दशमलव है पर इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो बताइए कैसे इसको हम कर सकते हैं। 5 है कि 50 है? 50 50, वो मिट गया था थोड़ा। 50 ठीक है। मैम 50 के बाद हम पॉइंट जीरो कर सकते ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, माइक ऑफ कर दे अपना। आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर दे। जैसे आपने माइक ऑन किया ना, उसी को फिर से दबाएं तो ऑफ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करें, मैंने आपको कहा कि अगर किसी किसी संख्या के बाद हम दशमलव लगाते हैं और उसके बाद 0 0 लिखते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, जो भी शशि जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ जाएगा। ठीक है, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर आप अपना माइक म्यूट नहीं रखोगे तो आपको क्लास से हम रिमूव कर देंगे या फिर क्लास में दोबारा से एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए आपको अपना माइक को जो है ऑफ रखना है, क्योंकि माइक ऑन करके डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा माइक ऑन ना करे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 50 के बाद दशमलव लगा के 0 0 लिख दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50 का 50 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना 50 लिख दिया है और यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर एक 0 मैंने लगा दिया है। तो इसको जमा करें तो कितना आएगा, 2 3 9 और दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये आया 93.2। ठीक है, तो ऐसे जो इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको लगभग लगभग क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं पोल सेक्शन की तरफ। उससे पहले आप जो है वो घटाव के प्रश्न भी देख लें। घटाव का भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपने इतना याद रखना है कि बड़ी संख्या को हमेशा ऊपर रखें और छोटी संख्या को हमेशा नीचे। तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 29.258, इसमें से आपने घटा देना है 10.237 को। ठीक है, तो इसे आप हल करके दिखाएं। अब इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, 29.258 और इसमें माइनस कर देंगे हम 10.237। बहुत अच्छी, काफी बच्चों ने कर भी लिया है अपना सॉल्व। ऐसे इसको हम लिख देंगे और माइनस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। 1 2, 2 में से 2 गए 0, दशमलव का दशमलव, 9 का 9 और 1 का 1, 19.021 जो है वो क्या है, हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे, तो अभी चलिए इस क्वेश्चन को हम करना रहने देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। हम सीधे क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 12.78, इसमें आपने जो है वो जोड़ देना है 13.59 को। तो पूरा आप इसे हल करें, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम सेम है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अपना आंसर आराम से करें और जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे, पर पहले सॉल्व करें। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि माइक ऑफ रखें प्लीज अपना। आपको मैं बता दूं कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको कल जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, किस बच्चे ने पोल में कितने आंसर सही दिए कितने गलत दिए, जैसे आपको भेजा गया था। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अभी आपने इतने सारे सवाल जो है वो इस तरह के हल किए हैं। 12.78 में जोड़ना है, जमा करना है 13.59 को। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है। तो ध्यान से सभी अपना आंसर करें। ठीक है,
क्योंकि अगर आप पोल में आंसर गलत देते हो तो हमें और आपका नाम आएगा ना, जैसे आपको मैंने बताया था, तो आपका नाम आता है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो इससे हमें ये लगता है कि शायद आपको ये सवाल समझ नहीं आए होंगे, ठीक है, इसलिए आपने आंसर गलत दिया। तो ऐसा जो है फिर हमें फील होता है, क्योंकि देखिए हम जब देखते हैं ना कि आंसर इसने गलत दिया तो हमें लगता है उन्हें शायद समझ नहीं आया होगा। तो इसलिए आप, अगर आपको समझ आया है और आप अच्छे से इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो ठीक देने की कोशिश करें। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 में से 13 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, मतलब वो पहले ही गलत कर चुके हैं, है ना। अब उनका ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी के बच्चे बिल्कुल अपना ध्यान से जो है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। 28 के करीब क्लास में बच्चे हैं और अभी तक सिर्फ 17 बच्चों का आंसर आया है। मैं चाहती हूँ कि 28 के 28 बच्चे अपना आंसर दें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें पोल सेक्शन में, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने अपना आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है, आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं दोगे तो आपका जो है वो नाम लिस्ट में नहीं आएगा। जो भी रिजल्ट बनता है पोल सेक्शन का, उसमें आपका नाम जो है वो नहीं आएगा, चाहे आपने क्लास को भले ही ज्वाइन किया हो, लेकिन अगर आप आंसर नहीं देंगे तो आपका नाम जो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। 20 में से जो है वो, सॉरी, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 में से 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 18 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फटाफट से 6 बच्चे रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दें। चलिए, तो हम मैम यहाँ हो पर गया। 10 दिन का वेट कर लेते हैं, जिनका नहीं। मैम मेरा भी हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, जिनका हो गया है बहुत अच्छे। मेरा ठीक है बेटा, अब आप माइक ऑन करके ना बोलें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके नजर में जो है इसका सही ऑप्शन है। तो हमने क्या करना था, इनको जोड़ना था, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। ये है 12.78 और इसमें हमने जोड़ देना है 13.59 को, तो जोड़ दीजिए। 8, 8, 16, 1, 9, तो आ गया यहाँ पर 17, और 17 की चलेगी हासिल 1, 7 और 1 होता है 8, 7, 5, 12, तो 1 13, हासिल चली गई 1, 2 और 1 3, 3, 3, 6 और 26, 26.37 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, सिर्फ 4 बच्चों ने गलत दिया था, लेकिन बाकी के बच्चों ने जो अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया था, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, ध्यान से आप देखिएगा कि 35.44 में से माइनस करना है। अब आपने घटाना है, जमा नहीं करना है, ठीक है। 7.81, 35.4 में से 7.81 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। और इसका आंसर भी आपने देना है पोल सेक्शन में। बिल्कुल आराम से इसे हल करें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। कुछ बच्चे क्लास को बार बार लेफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्लास में बने रहे बच्चों, लेफ्ट आपने नहीं करना है। एक बार आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद लेफ्ट ना करें, ठीक है। देखिए, अभी भी कुछ बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, स्नेहलता कुमारी जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन होती है, बेटा आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता सकते हैं अगर माइक ऑन करके, तो आप जरूर बताएं। मैम खुशी। खुशी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो जिन बच्चों ने कल अपने रिजल्ट की लिस्ट नहीं देखी थी, वो जो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे देख ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी उन बच्चों का नाम मैंने लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं पोल सेक्शन में भी कितने आंसर मुझ तक पहुंचे हैं। तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी तक, जो है वो 10 के 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 26 के करीब क्लास में बच्चे हैं, 26 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 14 बच्चे अभी भी रहते हैं।
ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर दें पोल सेक्शन में जा करके। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड मेरा रेज सही है मैम, मेरा सही है। हाँ बेटा, हैंड रेज कर दे जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, पोल सेक्शन में अपना हैंड रेज कर दे। कोमल, पुनीत, दीपक कुमार जी के नाम से जो है वो, हिमांशु, गुरजीत, एक और नाम से है पुनीत, पूजा, तनीषा, शिवम। अभी तक इन बच्चों ने ही आंसर दिया है क्या? बाकी बच्चे भी अपना हैंड रेज करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। हाँ, बाकी बच्चों ने भी हैंड रेज किए हैं, वेरी गुड। चलिए, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा और टाइम। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, 3 के 3 बच्चे जो रहते हैं वो भी अपना आंसर जरूर दे दें। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, ज्यादा समय इसमें आपको नहीं लगना चाहिए, है ना। तो चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन, अब आप अपना आंसर जो है वो वहां पर दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर 20 में से 19 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और सिर्फ एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस करा था, चलिए इसको माइनस कर देते हैं। ये है 35.4, इसमें हमने माइनस कर देना है 7.81 को। अब मैंने आपको कहा था कि जमा करते वक्त तो हमें जीरो की जरूरत लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती कभी कभी, है ना, लेकिन जब भी हम माइनस कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो, मैम ठीक होगा। हाँ जी बेटा, और जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो जीरो लेने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जीरो। क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो अगर, तो आप इसको एक का एक नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो है वो एक जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर जमा हो रहा होता तो जरूर यहाँ पर एक आ जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है तो एक जीरो मैंने लगा दी है। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें और इसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देखें, ठीक है बेटा। पोल में अगर आपको नहीं आता तो क्लास के एंड में रुके, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी पोल में कैसे देना है, क्योंकि पोल में अगर आप दोगे तभी आपका नाम जो है वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो था, जीरो से एक माइनस नहीं हो सकता, तो जीरो ने 4 से हासिल मांगी, यहाँ पर एक आ गया, ये बन गया 10, 10 में से एक गया तो आता है 9, और ये कट के रह गया 3, इसने इससे हासिल मांगी तो ये कट के रह गया 4, और ये बन गया 13, 13 में से 8 गए तो आता है 5, दशमलव का दशमलव, ये यहाँ पर 4 है तो इसने इससे हासिल मांगी, यहाँ पर रह गया 2, और ये बन गया 14, 14 में से 7 गए तो आता है 7, और यहाँ पर 2 का 2, तो 27.59 इसका सही उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 19 बच्चों का ठीक था, बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हम जो है वो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, और क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसे आप जो है बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझें। एक बच्चा है मनोज, जो कि एक किताब खरीदना चाहता है, ठीक है। मनोज एक किताब खरीदना चाहता है गणित की, उस किताब का मूल्य जो है वो कितना है, वो है आपका 600 रुपए। कितना है? 600 रुपए की आपकी 600। किताब है, ठीक बेटा, आप माइक ऑफ रखें अभी, है ना। 600 रुपए की आपकी किताब है, और जो मनोज के पास पैसे हैं, मनोज के पास, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पहले, अभी कोई बच्चा ध्यान से पहले समझे, ठीक है। मनोज के पास पैसे, मनोज एक किताब खरीदना चाहता है, किताब 600 रुपए की है, लेकिन मनोज के पास जो कितने पैसे हैं, तो मनोज के पास सिर्फ 475 दशमलव
425, ठीक है। 475, ये 7 है, इसे आप एक ना समझे, ये 7 है। 475.25 उसके पास पैसे हैं। बताइए उसे कितने पैसों की अभी जरूरत है, कितने और पैसों की जरूरत उसको पड़ेगी ताकि वो किताब खरीद सके। कितने और पैसे मनोज को चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करें, ठीक 5 सेकंड में आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। पहले आप इसे अच्छे से जो है वो हल कर ले। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, एक जो आपकी संख्या है ना, एक जो आपकी संख्या है उसमें जो है वो दशमलव है, लेकिन दूसरी संख्या में जो है वो दशमलव नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसे करें, जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप अपना सॉल्यूशन करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। सॉरी, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसे हल करें, लेकिन बहुत आराम से भी नहीं करना है। जितना टाइम आपको लगना चाहिए उतना टाइम आप लगाएं। अभी देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सेम सेम है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज रहते हो, ध्यान से बिल्कुल देखिए, छोटा सा ही फर्क है लेकिन है। तो अभी इस चक्कर में जो है वो 4 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, क्योंकि इसलिए आपको कहा गया है कि आपके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको सेम सेम जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके ये ऑप्शन मुझे सेम ही नजर आ रहे हैं। देखिए हाँ, 124, 125, 124, 125 सब में ही ऐसा है ना। तो इसलिए आप ध्यान से इसे करें। तो अभी देखिए 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों की ठीक है, लेकिन 7 बच्चों ने जो है वो गलत कर दिया है। 7 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन अभी जो है वो 10 बच्चों का सही है। हाँ, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी बहुत गड़बड़ आप सभी कर रहे हो यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व करने में। मैम बी होगा। बेटा मुझे नहीं पता, आप सॉल्व करें और जो आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख दें, है ना। अभी आपको ऐसे आंसर नहीं बता सकते क्योंकि पोल में क्वेश्चन चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से यस करें जैसा आपको मैम। लगता है। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, उसमें से 15 बच्चों के गलत हो चुके हैं। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के गलत हैं, 11 बच्चों के ठीक है। देखिए काफी ज्यादा बच्चों ने इसे गड़बड़ गड़बड़ यहाँ पर कर दी है। तो इसका आंसर आप जो है मुझे कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी बच्चों ने इसे गलत किया है ना। अभी नहीं, अभी नहीं कोई करेगा ऑन। माइक ऑफ मुझे रखिए, देख देख के सवाल कर रहे खुद करने आते हैं बेटा माइक ऑफ रखिए अपना। हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर पोल को हम एंड कर देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप इसका आंसर जो है वो कैमरा ऑन करके मुझे बताएं कहाँ आपने इसे सॉल्व किया और क्या आपका आंसर जो है वो आया। मेरा बी आंसर सही है मैम, मैंने बोला था। एक मिनट बेटा देख लीजिए, गुरजीत आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको जो है वो अपनी तरफ करें कैमरा, मतलब अपनी तरफ। 124, ठीक है, आपका आंसर ठीक है गुरजीत। हिमांशु आपका आंसर ठीक है। शिवम आपका आंसर ठीक है। तनिषा आपका आंसर ठीक है। पूजा आपका आंसर भी ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखाएं। रक्षा आपका आंसर ठीक है। कैमरा कैमरा ऑन करके बताएं सभी बच्चे। उदित आपका आंसर भी ठीक है। हेमराज आपका आंसर भी ठीक है।
मुस्कान आपका आंसर भी ठीक है, तो फिर गलत किसका हुआ होगा बताइए जरा सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों को मैं देख रही हूँ उनके सभी के ठीक ही हैं। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। हाँ बेटा मुस्कान आपका आंसर भी ठीक है, इसे अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका आंसर सही होगा और कैसे होगा इसका ये आंसर। मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया था कि जो मनोज है ना, एक बच्चा है, उसने जो है एक किताब खरीदनी है, ठीक है, और उस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। किताब का मूल्य अगर 600 रुपए है और उसके पास, तो उसे 600 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास 600 रुपए नहीं है, उसके पास जो पैसे हैं वो है 475.25, इतने उसके पास जो है वो पैसे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने बताना है कि मनोज को और कितने पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 600 में से जो है वो इसको घटा देंगे, घटा देंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि उसको और कितने पैसे चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि मनोज ने किताब खरीदनी थी 600 रुपए की, उसके पास जो है वो 475.25 पैसे रुपए थे, तो अभी जो है उसको कितने और पैसे चाहिए, तो इसमें होना था माइनस। तो लिख लेते हैं 600 में के पास जो है वो दशमलव नहीं है, तो हम इसको एक दशमलव दे देंगे और 0 यहां पर लगा लेंगे, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना था 475.25 को, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये 0 है, ये यहाँ पर 0 है ना, ये तो कट, इससे जो है हमारा 5 कट नहीं सकता, तो इस 0 ने क्या किया, इससे एक हासिल मांगी, तो इसने कहा मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, तो इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास भी कुछ नहीं था, इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास भी कुछ नहीं था, तो इन सभी ने जो है फिर 6 से हासिल मांगी, ठीक है। तो 6 कट के रह गया 5, और इसने जो है अपनी एक हासिल दे दी आगे, तो ये बन गया आपका 10, ये आपका 10 बन गया ना। अब इसने थोड़ी ना इससे मदद मांगी थी, मदद तो इस वाले ने मांगी थी, तो अब क्या करेंगे, ये अपनी इस हासिल को यहां तक पहुंचाएंगे, तो 10 कट के रह जाएगा 9, हासिल 1, ये भी कट के रह जाएगा 9, हासिल 1, ये भी कट के रह जाएगा 9, और ये बन जाएगा आपका 10, तो यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। 9 में से दोगे तो आ जाएगा 7, दशमलव के नीचे दशमलव, और उसके बाद देखिए 9 में से 5 गए तो 4 आता है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर 5 था, इसको टिक कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 4 यहाँ पर आना था, क्योंकि ऊपर 9 बचा, ऊपर 10 नहीं बचा, और 9 में से 7 गए तो आता है 2, और 5 में से 4 गए तो आता है 1, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास 124.75 है, और यहाँ पर देखिए 125.75 है, तो 125 नहीं था, 124 था। तो अभी जिन जिन बच्चों का भी गलत हुआ था, क्योंकि 14-15 बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है, तो क्या अभी आपको समझ आया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे, कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। जब भी ऐसे बहुत सारे जीरो वाली चीजें होती है ना, तो आपने जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन 10 बन रहा है और कौन 9 बन रहा है, ठीक है। नो नहीं मैम। अच्छा ठीक है, समझ आया या नहीं, नो का मतलब होता है कि नहीं समझ आया, समझ आया मतलब यस। यस मैम, समझ आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं आगे। मैम समझ में आया। तो चलिए इस पे आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएं फटाफट से। आठ जीरो 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 पांच माइनस 62312, इसे आपने जो है वो हल करके मुझे बताना है। कैमरा ऑन करेंगे और सभी बच्चे, ठीक है, जब आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास को अटेंड कर सकते हो, आपकी हिम्मत है तो आप जरूर करें, लेकिन अगर नहीं है, आप बहुत ज्यादा बीमार है, तो जरूर आप क्लास को लेफ्ट कर ले एंड टेक केयर, ठीक है, अपना ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन बाकी कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, आप इसका सॉल्यूशन फटाफट से निकालें और मुझे बताएं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। हिमांशु आपका आंसर भी ठीक है, गुरजीत आपका आंसर भी ठीक है, पूजा आपका आंसर भी ठीक है, हेमराज आपका आंसर भी ठीक है, याचिका आपका आंसर भी ठीक है बेटा, और बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, रक्षा आपका आंसर भी ठीक है,
शिवम आपका आंसर भी ठीक है, उदित आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है, तो अभी लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो बस आपने हमेशा याद रखना है, जब बहुत सारे जीरो हो तो बिल्कुल सोच समझ के आपने अपना जो है वो माइनस करना होता है। 5 में से 2 गए तो आता है 3, और यहाँ पर जीरो था, जीरो के पास कुछ नहीं था तो इसने इससे कैरी मांगी, इससे हासिल मांगी, इसके पास कुछ नहीं था इसने इससे कैरी हासिल मांगी, और इसने इससे मांगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कट के रह जाएगा यहाँ पर 7 और ये बन जाएगा 10, लेकिन इसने तो अभी यहाँ तक हासिल पहुंचानी है तो ये कट के रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, और ये कट के रह जाएगा 9 और अब ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब इसके आगे 5 को हम हासिल नहीं देंगे क्योंकि 5 ने तो हासिल मांगी ही नहीं थी, हासिल तो इसने मांगी थी, तो ये 10 बनता है। बाकी इसके पीछे के सभी जीरो जो है वो 9 9 बन जाते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 6 गए तो 1। 17,693 इसका सही उत्तर है, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक जो है वो दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे जो है वो गुणा किया जाता है। तो जब भी हमने दशमलव संख्याओं को गुणा करना है तो वो भी बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल है। आप जैसे गुणा करते हो वैसे ही आप गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे आप सिंपल नंबर, सिंपल संख्याओं को गुणा करते हो ना, वैसे इसको भी गुणा करेंगे। चलिए करते हैं साथ में गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा क्योंकि हम जो है दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं, तो इकाई के अंक पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 और 4 एकम 4, इनको जोड़ दीजिए। 4 8 2 8 8 2 10 और हासिल चले गई 1, तो आ गया 5, 504। क्या समझ में बेटा, 504 ये हमारा उत्तर आया है। क्या करके, गुणा करके। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि हम जो है अपने उत्तर में दशमलव कहाँ लगाएंगे, क्योंकि दशमलव संख्याओं की गुणा हो रही है ना, तो उत्तर में दशमलव कहाँ लगाया जाए ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो आपने बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि जो आपकी पहली संख्या थी, ठीक है, जो आपकी पहली संख्या थी उसमें कितने अंक से पहले या कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। सभी बच्चे मेरे इस सवाल का जवाब दें, अपना आंसर ना लिखें, मैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका जवाब दें कि 4.2 में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। क्योंकि आप सभी का आंसर अभी गलत आ रहा है। एक एक, ठीक है, तो उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1। और मैम। दूसरी संख्या में देखें, दूसरी संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो वो भी है 1। अब हम क्या करेंगे, एक। इनको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 1 जमा 1 कितना होता है, 2 मैम। जमा 1 होता है 2। तो इसका मतलब है कि उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, उत्तर में कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा, 2 अंकों से पहले, ना कि 1 अंक से पहले, क्योंकि पहली संख्या का भी आपने देखना है, दूसरी का भी देखना है, फिर आपने उनको जमा कर देना है। सबसे जरूरी है इसमें जमा करना। तो मैम 2। जी बेटा, हाँ 2। तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो दशमलव लगेगा 2 अंकों से पहले, मतलब कि यहाँ पर। तो 5.04 इसका आंसर होगा, 50.4 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखिए काफी बच्चों ने लिखा था यहाँ पर 50.04। हाँ, तो ये इसका गलत गलत उत्तर है। इसका उत्तर है 5.24, जो कि काफी बच्चों ने सही भी लिखा था। बेटा बार बार यहाँ पे शायद ना लिखें। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको कैसे लिखना आपको बताया गया है, फिर भी आप बार बार ऐसी हरकत करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक सभी को समझ आया कैसे गुणा करते हैं, तो फटाफट से एक और क्वेश्चन हम आप देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। 5.23 को, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं, यस मैम। आ रही है। मैम। अच्छा, अगर आपको मैम। screen नजर नहीं आ रही तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लिए एक बार। ठीक है, ये 5.23 को आपने गुणा करना है 22 दशमलव, सॉरी 22 रहने देते हैं, चलिए बिल्कुल इजी रखते हैं इसको, 11.1 से। 5.23 को गुणा करना है 11.1 से। फटाफट से गुणा कीजिए और बताइए कि उत्तर क्या आएगा, और उत्तर में जो है वो दशमलव कहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में जब आप अपना आंसर दोगे तो दशमलव के साथ ही आपने लिखना है वो। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी सभी बच्चे एक ही आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, और कितने अंकों से पहले। हाँ, तो दशमलव आप सभी ने अभी तक ठीक लगाया है, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो 3 को गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम होता है 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5। यहाँ पर एक क्रॉस आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5, और यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5 जमा कर देते हैं। 3 का 3 5, 5 6 7 8 9 10, अस्सी चले गई एक, 5 और 1 6 7 8, और 5 का 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इनको गुणा करके 58053। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो दशमलव है वो कहां पर लगेगा। तो अपनी संख्याओं को देखिए, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है? पहली संख्या में मैम 1। नहीं बेटा, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले? पहले होता है यहाँ, ठीक है, 2। 2। तो इसमें 2 अंक से पहले लगाया गया। मैम 2 अंकों से पहले और 1 अंक के बाद दशमलव लग रहा है। हाँ, 1 के बाद और 2 से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नीचे वाली संख्या में बताइए, 11.1 में कितने अंकों से पहले? 1 पहले अंक से पहले, 2 अंक के बाद। हाँ, इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 जमा 1 कितना होता है? 2 जमा 1 होता है 3। तो मतलब उत्तर में जो है वो 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। जो मेरा उत्तर है उसमें 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। तो गिनिए, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, मतलब दशमलव आएगा आपका यहाँ पर 58.053, जो कि आप सभी बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे, लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है कि देखिए, 2.358 को गुणा कर दीजिए 100 से। पर अगर आप इसको गुणा करने लगोगे तो आपका आंसर जरूर ठीक आएगा, लेकिन गुणा करते करते आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बिना गुणा किए कैसे हम इसका दशमलव जो है वो पता करें कहाँ आएगा और क्या उत्तर आएगा? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कभी भी गुणा करते हो 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है, किसको? किसी दशमलव संख्या को। मतलब ये हमारी दशमलव संख्या है, ये हमारी कोई नॉर्मल संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर होता 2358 और इसको अगर हम 100 से गुणा कर रहे होते तो इसका उत्तर कुछ और आता। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो अपनी दशमलव संख्या को गुणा करेंगे 100 से तो इसका उत्तर कुछ और आएगा। ठीक है, तो हम बिना गुणा किए यहाँ पर पता लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी दशमलव संख्या गुणा हो रही हो, क्या हो रही हो? गुणा हो रही हो किससे? 10, 100, 1000, या फिर ऐसे मतलब 00 वाली संख्याओं से। ठीक है, गुणा हो रही हो तो जो आपका दशमलव है वो कहां को चला जाएगा? दशमलव जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आगे मतलब राइट की तरफ को, आपके सीधे हाथ की तरफ को, आपके दाएं हाथ की तरफ को। ठीक है, दाएं तरफ जो है आपका दशमलव आगे बढ़ जाएगा। कितने कदम? कितने कदम आगे बढ़ेगा? तो जितनी आपको यहाँ पर 0 दिख रही है, जितनी 0 आपको यहाँ पर दिख रही है, उतने ही कदम आपका दशमलव जो है वो राइट साइड को चला जाएगा, दाईं ओर को चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या उत्तर आएगा फिर इसका। तो पहले अपनी संख्या लिख दीजिए, 2, 3, 5, 8। कितने कदम जाएगा ये दाईं तरफ को? 2 कदम। तो पहला कदम इसने लिया तो ये यहां पहुंचा, दूसरा कदम इसने लिया तो ये यहां पहुंचा। मतलब हमारा दशमलव जो है वो यहां पर आएगा। ठीक है, हमारा दशमलव जो है वो यहां पर आएगा। ऐसे जो है इन सवालों को हल किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। आपको बस इतना, आप इतना बताएं कि आपको ये समझ आया कि अगर गुणा हो रहा हो, हमारी दशमलव संख्या अगर गुणा हो रही हो 10, 100, 1000 से, तो आप क्या करोगे? या 10,000 से, तो आप क्या करोगे? दशमलव को राइट तरफ, दाईं तरफ ले जाओगे। किस तरफ ले जाओगे? दाईं तरफ ले जाओगे। कितने कदम? जितने 0 होंगे उतने ही कदम आप जो है वो उसको लेके जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा हम यहाँ पर घुमा देते हैं थोड़ा सा। अगर आपको पूछा जाता है कि 2.358 को गुणा कर दीजिए 1000 से, अब बताइए, अब आपका उत्तर क्या होगा? मैम 8 के बाद दशमलव आता। बड़े एक एक करके बोले। मैम 2 3 5 8 आता, दशमलव बाद में लगता है तो उसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपका आंसर है। 2, 3,
5 8 हमारी संख्या है और हमारा दशमलव संख्या क्योंकि गुणा हो रही है तो राइट की तरफ को जाएगी, दाई तरफ को जाएगी। कितने कदम? 3 0 है तो 3 कदम जाएगी। तो पहला कदम चला उसने यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो यहाँ पर आ गया आपका दशमलव। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी संख्या के बाद दशमलव लगाया जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं होता। ठीक है, मूल्य नहीं होता। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2358 दशमलव को हम लिख सकते हैं सिर्फ 2358, सिर्फ इतना ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका दशमलव आपकी संख्या से बाहर जा रहा है, बिल्कुल बाहर निकल जा रहा है, तो आप उसको जो है वो बिल्कुल अनदेखा करेंगे, आप उसको अपने संख्या में नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे 2358। ठीक है, या अगर आपने इसको गुणा किया, मान लीजिए इसको अगर यहाँ पर गुणा करते हैं तो अच्छा, तो अगर इसको हम 1000 से गुणा करते तो दशमलव आपका यहाँ आता, तब आपका आंसर क्या आता? 2358.00। और किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव 00 आता भी है तो उसको हम जो है बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और उसको हम जो है वो उसी संख्या के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है, किसी संख्या के बाद दशमलव आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो उसको भूल जाए और अपनी संख्या लिख दे। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताएं फटाफट से एक सवाल करके, 1.27 को आप 20 से गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10 नहीं है तो आप इसको वैसे नहीं कर सकते कि इसको यहाँ पर इस तरफ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर 20 है। अगर यहाँ पर 10 100 1000 ऐसा होता तो हम इसको जरूर वैसे करते, लेकिन यहाँ पर 20 है और इस 20 के पास दशमलव नहीं है। तो आप देखिए इसको सिंपल गुणा कीजिए और बताइए कि आपके उत्तर में दशमलव कहाँ लगेगा। भाई मैम 25.4 होगा मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, करते हैं इसको गुणा। 1.27 है, उसको हम गुणा करेंगे 20 से, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और यहाँ पर आ गया क्रॉस। 7 दूनी होता है 14, हासिल चले गई 1, 2 दूनी 4 तो 1 5 और 2 एकम 2। इसको जमा कर दीजिए, 0 4 5 2। ठीक है, गुणा करके मेरा उत्तर आया 2 5 मतलब 2540। अब बताइए पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है? 2 दो अंक। संख्या से पहले। हाँ 2 अंक, बेटा संख्या नहीं इसको कहेंगे, इनको हम 2 अंक संख्या से पहले। बेटा संख्या अगर आप बोलोगे तो संख्या आपकी पूरी कही जाती है। ठीक है, लेकिन ये होते हैं अंक, इनको अंक कहते हैं। संख्या जिससे मिलके बनती है उसको हम अंक कहते हैं। ये एक अंक है, ये दूसरा अंक है, लेकिन अगर आप संख्या बोलोगे तो पूरा माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने कहना है अंक, 2 अंकों से पहले। और नीचे तो दशमलव है ही नहीं, जहां पर दशमलव है ही नहीं उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम लिख देंगे 0। अब 2 में 0 को जोड़ दीजिए तो आता है 2 ही आता है, तो मतलब 2 अंकों से पहले ही मेरी संख्या में दशमलव लगाया जाएगा। तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, दशमलव आएगा यहाँ पर, जिसको आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया 25.40। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको कहा कि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं 25.4। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। चलिए तो अभी हमारे पास 5 मिनट बचते हैं, तो हम क्या करते हैं फटाफट से पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर लेते हैं। उससे पहले आप मुझे बताएं आपको ये समझ आ चुका है? पोल में क्वेश्चन के लिए आप सभी तैयार हैं या आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ठीक है, तो काफी बच्चों ने यहाँ पर बाई टाइप कर दिया है। ठीक है, अभी रुक जाए बच्चों, आपका चैट सेक्शन ऑफ करने में जा रही हूँ, कोई बच्चा टाइप कर रहा है तो ना करें। चलिए चैट बॉक्स आपका ऑफ हो चुका है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल सिंपल आपका सवाल है। सवाल में आपको कहा गया है कि 5.3 को गुणा कर दीजिए 3.6 से। ठीक है, इनको पहले गुणा कीजिए, अपना उत्तर निकालिए, फिर देखिए कि उत्तर में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी आपके जो ऑप्शन है वो एकदम सेम आपको नजर आ रहे होंगे, तो कंफ्यूज कोई बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल आराम से आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दें। ठीक है, एक मिनट अभी इसको आप आंसर ना दे इसका, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं है। रुकिए, अभी फिर से आपको यहाँ पर पोल सेक्शन ऑन होगा। ठीक है, उसका आपने आंसर देना है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन मिसिंग था, सिर्फ सी ही था, डी नहीं था। चलिए, हाँ अब दीजिए, अब अपना आंसर दीजिए आप बिल्कुल ध्यान से।
ठीक है, अभी जो है वो 13 बच्चों ने, सॉरी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों की गलत है, बाकी 14 बच्चों के भी ठीक है। 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 17 में से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 के ठीक है, 5 बच्चों ने गलत कर दिया है। बेटा माइक ऑन करके अभी आप ना बोलें कुछ भी, ठीक है। पोल सेक्शन जब एंड होगा तो आप जरूर अपनी बात कहें। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। 28 के करीब क्लास में बच्चे हैं, तो अभी मतलब कि 6 बच्चे रहते हैं। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर जरूर दें। 24 में से 19 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 5 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर दी है। कोई बात नहीं, हम जरूर इसको सीखेंगे कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए पोल को हम एंड कर देते हैं, क्योंकि आपका क्लास का टाइम भी हो रहा है। 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, बहुत अच्छे। इसको फटाफट से गुणा करते हैं। 5.3 को गुणा कर दीजिए 3.6 से, तो 6 तिये होता है 18। हंसल चले गई 1, 6 पंजे 30, तो 1 आ गया 31, क्रॉस कर दिया। 3 तिये होता है 9 और 5 तिये होता है 15। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8, 0, 5, 9 और 1 ये, मतलब इसका आंसर आया 1908। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमारा अंक है उसमें कितने, सॉरी पहली जो हमारी संख्या है उसमें कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया है, तो 1 अंक से पहले लगाया है। दूसरी में भी एक अंक से पहले लगाया है ना, इनको जोड़ दिए तो आ गया 2। तो मतलब उत्तर में जो है वो 2 अंकों से पहले दशमलव लगा होना चाहिए। तो देखिए पहला अंक ये और दूसरा अंक ये, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या आप पोल सेक्शन में एक और क्वेश्चन करना चाहते हो, क्योंकि क्लास का टाइम आपका हो चुका है। अगर आप कहोगे कि करना चाहते हैं तो हम करेंगे, अगर आप कहोगे कि नहीं तो हम करवा दो। मैम करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेटा 1 मिनट का मुझे समय दें। आपका चैट बॉक्स अभी के लिए मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ही इजी है। देखिए यहाँ पर 3.5 को आपने जो है वो गुणा करना है 10 से, और आपको पता है कि जब 10, 100, 1000 से गुणा इसे करते हैं तो दशमलव किस तरफ को जाता है और कितने कदम जाता है, ये आपको अभी भी बताया गया है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गुणा करके करना है तो आप गुणा करके भी कर सकते हो। और बिल्कुल ध्यान से अपना आप आंसर देखें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अपने ऑप्शन देखें, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है। बहुत बढ़िया, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, बिल्कुल अपना टाइम लेके करें, कोई बात नहीं। अगर क्लास का टाइम हो गया है तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से इसे अपने आप सॉल्व करें। ठीक है, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन बच्चे हैं ये, और फिर उनको हम फिर दोबारा से कंसेप्ट समझाएंगे। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम मेरा पोल सेक्शन नहीं खुल रहा है। पोल सेक्शन नहीं खुल रहा है? आप 3 डॉट बने हैं नीचे, उस पे जाइए। गए आप उस पे, फिर एक्टिविटीज पे आपने क्लिक करना है, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, तो वहीं पे आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे फिर से बता दीजिएगा। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों के, 6 बच्चों के गलत है। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। आपके फोन में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या दिक्कत? ठीक है, तो अभी आप क्लास के बाद रुके रहिएगा। ठीक है, आपको, और हाँ जो अमित है आप भी बेटा रुके रहना। चलिए, तो आप यहाँ पर आ गया। दस सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो जरूर अपना आंसर 10 सेकंड में दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड 22 बच्चों ने आंसर दिया था। 22 में से 16 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है।
बताइए इसका आंसर क्या है आपकी आपने जब इसे सॉल्व किया तो कितना आया? बिल्कुल सही है। देखिए मैंने आपको अभी भी समझाया कि अगर आप इसको दशमलव संख्या को गुणा कर रहे हो तो आपका दशमलव जो है वो राइट की तरफ को बढ़ जाता है, राइट मतलब दाईं तरफ को। तो पहले मैंने अपनी संख्या लिख दी बिना दशमलव के, फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया तो कितने कदम जाएगा ये? जितने जीरो होंगे, एक ही जीरो है तो मतलब ये एक कदम आगे बढ़ेगा, इसको एक कदम आगे बढ़ाओ तो ये क्या हो गया? ये संख्या से बाहर चला गया। और जब कोई दशमलव संख्या से बाहर चला जाता है तो हम उसको अनदेखा करते हैं, हम बस अपनी संख्या लिख देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हाँ सभी बच्चों ने, जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर के तो क्लास में बने रहे, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय।